अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मान राय कंप्यूटर। इस वीडियो में हमने बात करनी है जितने भी हमारे स्मॉल बिजनेस पर्सनस हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने अपनी साल 2022 की टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे सबमिट करनी है, उसका तरीका हम और पूरी तफसील इसके अंदर हम जानेंगे। और सबसे पहले आपने आ जाना है IRIS की मेन वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है या आप भूल चुके हैं और आपको नहीं पता कि आपने वहाँ पर फ़ोन नंबर क्या दिया था, आपने वहाँ पर ईमेल एड्रेस क्या दिया था, तो उसका जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना फ़ोन नंबर भी रिकवर कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस भी रिकवर कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ईमेल एड्रेस और कौन सा फ़ोन नंबर के तहत आपने अपना जो है वो रजिस्टर किया हुआ था। तो वो मुकम्मल तरीक़ाकार वहाँ पर मौजूद है, आप उसको फॉलो करके जो है वो अपना रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आना है डिक्लेरेशन के ऊपर और यहाँ पर आपने यहाँ पर देखना है ये सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर ट्रेडर्स क्लासिक व्यू। तो ये एक बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। इसके अंदर आपने जो है वो बहुत आसानी के साथ आप इसको जो है वो फिल कर पाएंगे। आपने क्या करना है, यहाँ आना है पीरियड के ऊपर और यहाँ पर आपने आ जाना है, अपना ईयर लिखना है, जो भी करंट ईयर आपका चलेगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टर्नओवर लेस दैन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से कम अगर आपकी इनकम है तो उसके लिए ये है। अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए ये आप नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये एक फॉर्म मिल रहा है। इस फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए हो सकता है कुछ नहीं हो, आपको उनके बारे में हो सकता है ना पता हो, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, साथ साथ बताऊँगा भी और आपको जो है वो उसके बारे में समझा भी दूँगा। तो ये सबसे पहले आपका आता है बिज़नेस टर्नओवर। अब ये बिज़नेस टर्नओवर क्या चीज़ है? जो बिज़नेसमैन हैं, जो जिनका बहुत बड़ा बिज़नेस है वो तो इस टर्म से वाकिफ़ होंगे कि टर्नओवर क्या होता है, लेकिन जो छोटे शॉपकीपर हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको शायद इस चीज़ का ना पता हो। तो ट्रेडर्स आपका पूरे साल के अंदर यानी 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक जितना भी आपने इनकम कमाई है या सर्विसेज दी हैं उसके बदले में आपने जो इनकम कमाई है, जनरेट की है, यानी पूरे साल में जितनी इनकम जनरेट की है वो सारी आपकी टर्नओवर कहलाती है। इसमें आपके एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं, यानी एक्सपेंसेस इसमें काउंट नहीं होते, सिर्फ आपकी जो इनकम है, जो आपने सेल्स जो है वो चीज़ें सेल करके कमाई हैं या आपने अपनी सर्विसेज देकर आप चीज़ें कमाई हैं, तो वो सारी चीज़ें टर्नओवर के अंदर आती हैं। तो वो टर्नओवर आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपके पास है 50 लाख यानी 5 मिलियन है आपके पास, तो इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें आपका 5 मिलियन जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपका आता है ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या चीज़ है, यानी कि 1 जुलाई 2021 यानी जब आपका साल शुरू होता है, साल शुरू होते वक्त आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसको जो है हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक के तौर पर जो है वो काउंट करेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं? आपके पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आपके पास जो चीज़ें जो आपने फ़रोख्त करनी है, जो भी आपके पास सामान पड़ा हुआ है जो आपने फ़रोख्त करके इनकम कमानी है, यानी ऐसा सामान जो इसको आपने फ़रोख्त करने के लिए रखा हुआ है वो आपका ओपनिंग स्टॉक में आएगा। इसमें आपके एसेट्स नहीं आएंगे, जस्ट आपकी वो चीज़ें जो आपने फ़रोख्त करने के लिए रखी हुई हैं और आपका जो ख़ाम माल आपने ला के रखा हुआ है वो सारी चीज़ें इस ओपनिंग स्टॉक के अंदर आती हैं। तो वो उस 1 जुलाई 2021 को आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, कितने पैसे, उसकी रकम आपने बतानी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो 5 लाख रुपए का जो है वो आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था साल 2021 के जुलाई जो है जब आपका पीरियड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपने परचेजेस कितनी की, यानी पूरे साल के अंदर आपने कितनी ख़रीदारी की अपने बिज़नेस के लिए। अब ये परचेजेस सिर्फ बिज़नेस के हवाले से हो रही हैं, यानी पूरे साल में आपने क्या क्या परचेज़ किया उसकी पूरी मालियत आपने यहाँ पर बतानी है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन जो है वो आपने परचेजेस की हैं उसकी। उसके बाद हम यहाँ पर दर्ज करेंगे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपकी आती है एम्प्लॉय की सैलरी, लेबर सैलरी, रॉ मटेरियल, कमीशंस वगैरह जो होती हैं, और इसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं एक्सपेंसेस के तौर पर। तो मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास ये 5 लाख जो है ये एक्सपेंसेस हो चुके हैं, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या चीज़ है? जिस तरह ओपनिंग स्टॉक होता है आपके साल के शुरू वाला स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है आपके साल के आखिर, यानी जब आपका साल एंड हो रहा होता है, यानी 30 जून को जो आपके पास स्टॉक पड़ा होता है उस सारे स्टॉक को आपने काउंट करना है, उसकी करंट मालियत जो है वो आपने काउंट करके यहाँ पर उसको दर्ज कर लेना। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो 8 लाख रुपये है।
उसके बाद आपका आता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस आपके वो होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा होते हैं, यानी ये जो आपने अमाउंट कमाई है, यानी टोटल जो आपका टर्नओवर है, इस अमाउंट को कमाने के लिए जो आपके बाकी अखराजात हैं वो यहाँ पर आप दर्ज कर लेंगे इस प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस के अंदर। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम दर्ज कर रहे हैं 3 लाख। और उसके बाद आपने आ जाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, यानी कि आपने पूरे साल के अंदर कितनी जो आपके अखराजात हुए इलेक्ट्रिसिटी के आपके बिज़नेस के हवाले से। ये यहाँ पर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर देंगे। रेफरेंस नंबर देने के बाद आपने यहाँ पर बता देना है कि वो फेस्को है, लेस्को है, जो भी कंपनी है उसको आपने यहाँ पर बता देना है। ओके करेंगे। जितने भी आपके बिल होंगे वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे अलग अलग। अगर एक से ज़्यादा मीटर हैं तो उनको अलग अलग करके जितने भी उनका पूरे साल का बनता है अखराजात वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। दर्ज करने के बाद आपने यहाँ कैलकुलेट कर देना है। इसी तरह अब हम आ जाएंगे टैक्स ऑलरेडी पेड के ऊपर, यानी कि वो टैक्सेस जो आपने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, यानी कि ये जो अब टेलीफोन के अंदर आपकी जितनी भी सिम्स आती हैं, जोंग है, जैज़ है, टेलीनॉर है, तो वो आपने पहले जो है जब आप बैलेंस करवाते हैं तो वो आपके ऑलरेडी जो है वो डिडक्ट होता रहता है, टैक्स आपको साथ साथ कटता रहता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने वो कैसे चेक करना है, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी जो भी सिम है उसका जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि पूरे साल में आपका कितना टैक्स जो है वो कटा है, यानी आपने टोटल कितना बैलेंस करवाया, आपको टैक्स कितना जो है वो आपका कटा है, वो यहाँ पर आप दर्ज कर लेंगे। इसी तरह अगर आप के और सिम्स हैं तो वो आपने यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके जो है वो इनको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर अदर्स, यानी इसके अलावा अगर आपने कोई टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है, ये टर्नओवर कमाने के लिए आपके ने कुछ पहले टैक्स जो है वो पे किए हुए हैं, तो वो सारे टैक्स आपने यहाँ पर जो है वो दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद आपका आता है नेट प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम, यानी कि ये है आपका नेट प्रॉफिट 35 लाख रुपए, ये आपका नेट प्रॉफिट अब जो है वो शो हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट जो हमारे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम आ रहा है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। अब वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं तो आपने ये इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न जो है इस बटन को लाजमी प्रेस कर लेना है। इससे ये होगा कि जो पहले वाली जो आपकी इंट्रीज़ हैं वो सारी आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी पहले वाली जो इंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो आपकी कितनी वैल्यू जो है वो पड़ी हुई थी, पहली वाली जो चीज़ें हैं वो कितनी पड़ी हुई थी, तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो हेल्पफुल हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये चीज़ें ऐड हुई हैं, मैं इनको फ़िलहाल जो है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि जो है हम फ्रेश जो है वो कर सकें। ये आपका प्रीवियस ईयर आ रहा है, अगर आपने पहले किया हुआ है तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में कुछ वैल्यू आ रही होगी, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना, क्योंकि पहले से पिछले साल की जो आपकी एसेट्स के आ रहे थे वो आपने यहाँ पर ऐसे ही रहने देने, इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि ये पिछले साल की आपको बता रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने आ जाना है एक्सपेंसेस के ऊपर। यहाँ पर हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं बिज़नेस के अलावा, जो आपने आपके ज़ाती अखराजात हैं, घर में जो आपने अखराजात किए हैं, तो ये उनकी लिस्ट है, वो आपने यहाँ पर बताने हैं। अगर आप रेंट की मद में कुछ चीज़ें आपने मतलब अपना घर रेंट पे लिया हुआ है या आपने कोई जो है वो और कोई रेंट आप दे रहे हैं तो उसका रेंट जो है अखराजात वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद आपने जो है वो कोई रेट्स और टैक्सेस वगैरह आप देते हैं तो वो आपने यहाँ पर दे देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसके चलाने के खर्चे या उसको मेंटेनेंस के खर्चे जितने भी हैं वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग के ऊपर आपने कितना खर्चा किया, जो आपकी ज़ाती ट्रैवलिंग आपने की है वो आपने यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपके घर के मीटर की जो आपकी जो मीटर है उसकी आपकी बिजली पूरे साल की जो बनती है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक, यानी पूरा टर्म पूरे साल के अंदर जो आपकी बनती है वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। अब हमारे पास वाटर आता है तो ये हमारा वाटर के जो एक्सपेंसेस हैं वो हम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद हमारा गैस हमारे पास कितनी आ रही है वो हम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद हमने टेलीफोन की मद में, यानी कि बिज़नेस के अलावा अगर आपने जो फ़ोन अपनी ज़ाती यूज़ के लिए रखा हुआ है या घर में टेलीफोन के कोई खर्चे हैं तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद आपकी एसेट्स इंश्योरेंस अगर आपने कोई की हुई है, इंश्योरेंस के मद में कोई खर्चे आपने दिए हैं, सिक्योरिटी की मद में कोई खर्चा आपने किया है तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आपके मेडिकल के कोई खर्चे हैं, घर में किसी के ऊपर जो है वो आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। इसके अलावा एजुकेशन, यानी कि आपके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो तालीमी अखराजात जो आपने किए हैं वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आपके क्लब वगैरह का कोई खर्चा है या फंक्शन गैदरिंग्स अगर आपने किए हैं तो उसके कोई खर्चे हैं तो वो आपने यहाँ पर दर्ज करने हैं। आपने कोई डोनेशन दिया है, इंश्योरेंस दिया है, लाइफ इंश्योरेंस या प्रीमियम वगैरह कोई दिया है
एन्यूटी दी है तो उसको आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। इन सब के अलावा अगर आपके कुछ खर्चे हैं तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे, और इसको यहाँ पर खर्चे दर्ज करने के बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने आ जाना है पर्सनल एसेट्स के ऊपर। अब एसेट्स में आपने क्या किया, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पहले नंबर पर आ रहा है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यानी कि आपकी कोई ज़रूरी रकबा है, तो जितने रकबा है वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। उसकी मालियत जो है वो आपने यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एड्रेस लिखना है और यहाँ पर वो बताना है कि कितना है। उसकी जगह लिखने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और उसकी मालियत यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंटल अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी इसी तरह प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे और नीचे आप हाउस नंबर या उसका जो पूरी तफसील यानी कितने मरले है तो वो सारी उसकी तफसील आप लिख कर ओके करेंगे तो उसकी मालियत यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपका आता है बिज़नेस कैपिटल। बिज़नेस कैपिटल ये होता है कि ये आपने जो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपने कितना जो है वो पैसा लगाया था, वो आपका कैपिटल बिज़नेस कैपिटल के तौर पर आता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पर अपने बिज़नेस का नाम देना है। नाम देने के बाद ओके करेंगे और उसकी जितने पैसे आपने लगाए थे वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं और यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आता है जी इक्विपमेंट, नॉन बिज़नेस के अलावा जो आपकी कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह हैं तो वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं एसेट्स के तौर पर। अगर आपके कोई जानवर हैं तो जानवर की जितने भी जानवर हैं उनकी मालियत जो है वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। अगर आपने के जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसील जो है वो आपने यहाँ पर दर्ज करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना बैंक अकाउंट लिखेंगे, नंबर पूरा लिखेंगे, अकाउंट नंबर, और उसके बाद आपने उसकी तफसील नाम लिखना है और उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, UBL है, MCB है, जो भी है वो आपने यहाँ पर दर्ज करनी है और ये सारे आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी जो है वो दर्ज कर लेना और उनके अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ था आपके पास 30 जून को वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसी तरह ये सारे जो है वो दर्ज करने के बाद अगर आपके कोई और मज़ीद फ़ंड हैं, बॉन्ड्स आपने लिए हुए हैं तो वो सारे आपने इसी के अंदर जो है वो दर्ज करने होते हैं। ये अगर 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं वो सारे आपने एक एक करके उनको ऐड कर लेना है। ये ऐड करना लाजमी है, अगर ये नहीं ऐड करेंगे तो ये फिर आपके लिए मसला भी बन सकता है। उसके बाद ये आपके पास है डेट, नॉन बिज़नेस में आता है। ये आपके पास डिपॉजिट, रिसीवेबल इनकम और सिक्योरिटी के अंदर जो पैसे आपने किसी से लेने हैं, यानी कि किसी को आपने दिए हुए थे और आपने उनसे वापस लेने हैं तो वो आपने यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं कि मैंने इतने पैसे जो है वो लेने हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे उस बंदे का नाम और उसके बंदे का नाम जो है उसका CNI से लिखेंगे, उस बंदे का नाम लिखेंगे, ओके करेंगे और कितने पैसे आपने लेने हैं वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपने वहाँ से 2 लाख रुपए लेने हैं तो यहाँ पर दर्ज कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद आपके पास अगर कोई गाड़ी वगैरह है तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, उसको मॉडल लिखेंगे, मॉडल लिखकर उसको जो है वो ऐड कर लेंगे और वो कितनी मालियत की है उसकी मालियत लिख देंगे और यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। ये सारे एसेट्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद आपके प्रीशियस पोजेशन है, इसमें आपने अगर कोई कीमती चीज़ आपके पास पड़ी हुई है तो वो आपने इसमें गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लिखना है कि ये गोल्ड है, कितना है वो आपने लिख देना है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, जितने ग्राम है ग्राम के अंदर आपने उसको लिख देना है और उसके बाद उसकी मालियत आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसी तरह कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद आपने हाउस होल्ड इफेक्ट या पर्सनल आइटम के अंदर आपने देख लेना है कि यहाँ पर आपके पास पर्सनल आइटम में आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके पास लैपटॉप है, कोई मशीन है, कोई ज़ाती यूज़ के लिए आपके पास चीज़ें हैं, मोबाइल है, तो वो कितनी मालियत के हैं उनकी अमाउंट जो है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। ये जितनी ज़्यादा आप चीज़ें लिखेंगे इसका आपको उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि बाद में अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर आपसे हिसाब जब मांगा जाएगा तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। आपके पास ये एक रिकॉर्ड मौजूद होगा ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। ये आपको सेव करने के लिए होती हैं, हमेशा आप इसको लाजमी किया करें, इसका आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और अगर आप करते हैं तो इससे आपका टैक्स जो है वो बच जाता है, यानी आपको कम टैक्स देना पड़ता है बजाय इसके कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़े। उसके बाद आपके पास अगर आपने कुछ कैश रखा हुआ है अपने पास तो वो कैश आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, यानी ये वो कैश है जो आपका बैंक के अलावा आपके कैश इन हैंड है, वो वाला कैश आपने यहाँ पर दर्ज करना है। ये सारे जो आपके एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर। अगर इसके अलावा और कोई एसेट है तो वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, एनी अदर एसेट के अंदर यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके कोई भी एसेट है तो वो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपने जो कितना यहाँ पर अमाउंट कमाई थी, ये यहाँ पर हम आते हैं वापस
ये अमाउंट जो हमने यहाँ से कॉपी की है 35 लाख, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम, ये हमारी वो इनकम है जो हमने यहाँ से कमाई हुई है, तो इस इनकम को हमने यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर दर्ज करने के बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वो इनकम जो है वो दर्ज की है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंस आ रहा है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट का। ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है ये आपने ज़ीरो करनी होती है लाजमी। अगर आप इसको ज़ीरो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम बनेगा, आप इसको जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने इसको ये, क्योंकि यहाँ पर हमने इस रैंडम वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं है, मैंने बस आपको बताने के लिए ये जो है वो आपको सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं, तो इसलिए ये इनके अंदर फ़र्क आ रहा है। अगर आप इन एक्चुअल सारी चीज़ें देंगे तो इसके अंदर फ़र्क नहीं आएगा। अगर फ़र्क आता है थोड़ा बहुत तो वो आप यहाँ पर एक्सपेंसेस और अपने एसेट्स के अंदर जाकर इसको जो है वो कवर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको थोड़ा सा जो है वो कम करते हैं। अगर यहाँ पर आपकी अमाउंट माइनस में आ रही है तो आपने क्या करना है, अपने एसेट्स में जाके उतनी अमाउंट जो है वो जमा कर देनी है। और अगर आपकी यहाँ पर अमाउंट आ रही है प्लस के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, अपने एसेट्स को कम करना है, यानी आपके एसेट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है वो ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर 8 लाख हमने लिखा है, इसको हम क्या करते हैं 2 लाख कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। उसके बाद वापस आते हैं तो यहाँ पर देखें सिर्फ 14,000 रुपये बच गया है। इसको 14,000 को यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर मज़ीद जो है वो लेस करेंगे एसेट्स में जाकर। तो ये 25,000 है, यहाँ पर हम 11,000 लिख देते हैं, तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वापस आएंगे तो ये देखें ये ज़ीरो हो चुका है। उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ 2-4 चीज़ें और भी हैं जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। ये 3 सेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर फ़ॉरेन रेमिटेंस, अगर आप बाहर काम करते हैं, बाहर से अगर आपने कोई आमदनी कमाई हुई है तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। इनहेरिटेंस यानी कि कोई विरासती चीज़ आपको मिली है, कोई मकान है, कोई भी चीज़ आपको मिली है तो उसकी मालियत कितनी है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है उसकी मालियत कितनी है वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद गेन ऑन डिपॉजिट एसेट्स के ऊपर अगर आपको कोई कैपिटल गेन मिला है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी बेची है, बेचने के बाद उसका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका अगर आपको कुछ कैपिटल गेन मिला है तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख लेनी है। आपने सारी चीज़ें एक एक करके ओके करनी है। ओके करने के बाद आपने जब आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाए तो वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है और यहाँ पर आपने इसको सेव करना है। सबमिट करने से पहले आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पर आपने अपना जो पिन नंबर है वो आपने दर्ज करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, पिन नंबर आपका जब दर्ज हो जाएगा उसके बाद आपने इसको फाइनली जो है वो सबमिट कर देना है। तो जब आप ये सबमिट कर देंगे तो ये आपकी डिक्लेरेशन में चली जाएगी। डिक्लेरेशन में आप इसको फिर यहाँ से प्रिंट करके जो है वो रख लें ताकि अब बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ पर देखें ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे। ये आपकी प्रिंट हो जाएगी, एक PDF फाइल आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये भी मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये पूरी PDF फाइल जो है ये हमारे पास आ चुकी है। इस तरह करके आपने इसको जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। मुझे उम्मीद है कि ये सारा तरीका आपको अब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।